हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के इशू पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बानी PTI कॉन्फ्रेंस में शिरकत का अंदिया दे चुके, मगर अब कयास सराइयाँ हो रही हैं कि PTI शिरकत से इनकार भी कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इत्तेहादियों की बैसाखी पर खड़ी शहबाज हुकूमत अपने पाँव जमाती जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बावजूद कबूलियत की मंजिल से अब तक दूर है। तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। इस पर हम बात भी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ हमारे शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना मिलने पर पार्टी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, सो क्या इरादा है? मुनासिब होगा इस तरह? ज़ाहिर है पहले ही हालात मुश्किल हैं, कशीदगी बढ़ेगी, हालात और मुश्किल होंगे। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो इस कशीदगी को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। जब तहरीक इंसाफ ने जलसे की दरख्वास्त दी, उसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी, तो उसके बाद क्या जवाब बनता था जलसे के अचानक कैंसिल करना और उसी दिन NOC विड्रॉ करना जिस दिन जलसा था, जबकि हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े थे। साथ ही फिर उसको जवाब, एक झूठा जवाब बनाने के लिए ये कहा गया कि दहशत गर्दी का ख़तरा था, लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा था। भाई, जब पहले आप NOC दे रहे थे तो उस वक्त आपने ये क्यों ना सोचा? NOC देने के बाद आपको अचानक इल्हाम हुआ कि हमारे पास जो हैं वो कोई ऐसी कोई तकरीबी मंसूबा है और हम उस पर अमल पैरा होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का जो अवामी मकबूलियत का एक खौफ है इस जेली हुकूमत को, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है। दूसरी बात, हमने बिल्कुल कहा है ये हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है कि हम एहतजाज भी करें और हम जहाँ भी चाहें सियासी इज्तिमा भी करें। तो अब अगर अदालत जिसके पास हमारी पार्टी के लोग गए हैं, दरख्वास्त दी है कि अब दरख्वास्त में यही कहा गया है कि आप अपने ही हुक्म पर अमल दरामद करवाएं क्योंकि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। अब अगर अदालत इस अपने हुक्म पर ही अमल नहीं करवा सकती तो फिर हमारे पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि हम अपने तौर पर ऐलान करें और जहां भी चाहें, जहां भी पार्टी फैसला करे वहां जलसा हो। और इसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल उसकी क़ियादत भी करेंगे और हम अपने बलबूते पर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और यहीं पर ही जलसा करेंगे। जी, इस जलसे की बातें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन चलें, जलसे की बात हम तब करेंगे जब जलसा हो रहा होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट्स होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन कुछ हमें ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो रहा हो। इन एनी केस बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने आजकल एक और महाज भी खोल रखा है और वो है गवर्नर के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये बात ठीक है कि हल्के की सियासत यही डिमांड भी करती है, लेकिन बतौर वज़ीर आला गवर्नर के साथ एक पार्टनरशिप में काम करना डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये महाज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं खोला और उनके पास और बड़े काम हैं और बड़े मसाइल हैं जिनको वो देख रहे हैं, पूरा सूबा चला रहे हैं। ये महाज अगर खोला गया है तो ये गवर्नर की तरफ से खोला गया है। जिस दिन से ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में आया है उस दिन से इसने वज़ीर आला के खिलाफ ज़ाती हमले और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो है वो तनकीद शुरू की हुई है और बिल्कुल बेजा तनकीद जो कि झूठ पर मबनी होती है। उसकी वजह यह है कि ये बज़ात खुद मेरिट पर नहीं आया। वैसे तो पूरी की पूरी हुकूमत ही जेली है, मेरिट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से है, बहुत सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं। उनको इग्नोर करके इस एक शख्स को लाने का मकसद ही बदनीयती था और उसकी वजह यह थी कि ये वो शख्स है जो डेरा इस्माइल खान में 3 मरतबा वज़ीर आला और उनके भाइयों से मुसलसल इलेक्शन हारता रहा है और बदतरीन अंदाज में हारता रहा है। तो इसका चूंकि एक पर्सनल इनाद है, इस वजह से इसको यहाँ पे तैनात किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो हटाने के लिए, कामों पर से तवज्जो हटाने के लिए गलत बयानबाजी करे और इसके साथ हम एंगेज हों। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ इसकी बदनीयती और इसकी नाअहली की, कि इसने चंद दिन पहले बावजूद इसके कि अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत की वजाहत भी आ गई कि एपेक्स कमेटी के इजलास में
ऑपरेशन के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ बातचीत हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कोई दस्तखत नहीं किए। लेकिन परसों इसने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोग्राम में फिर से कह दिया कि वज़ीर आला ने दस्तखत किए हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो एक मीटिंग में मौजूद ही नहीं है, इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ हालात को ख़राब करता है और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जी मीडिया पे वो आना चाहते हैं और उनकी तरफ से पहल की जा रही है अगर हालात ख़राब हैं या कशीदा हैं गवर्नर KPK की तरफ से। अब ये बता दीजिए बैरिस्टर साहब, ये तो हम जवाब उनसे ले लेंगे, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या चांस नज़र आ रहा है? अब भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? हुकूमत से मुज़ाकरात की बात आगे चल सकती है? आप चलाने में इंटरेस्टेड हैं एज एन KP हुकूमत? देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान जो वफाकी हुकूमत ने किया है और इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। तो इसके बाद तो अब इस पर दोबारा से बहस खोलने का या बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम यकीनन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनकी नीयत और इनके करतूत जो हैं वो शायद कोई संजीदा नहीं है, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक हलचल पैदा कर दी, एक बहस को छेड़ दी और उसके नतीजे में बाद में इसी हुकूमत के ओहदेदारों को वजाहतें देनी पड़ी। इल्ज़ामात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर लगाए गए कि हमने जो है इसकी तायीद की है, हालांकि हमारी तरफ से कोई तायीद नहीं हुई थी। तो ये कन्फ्यूजन हुकूमत ने पैदा की है। और चलें, अच्छी बात है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लोगों को मौका देते हैं और हमें भी मौका देते हैं तो हम भी अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। चलो ठीक है, जब ये तो तब जब होगा तब होगा। अब फाइनली जाते जाते एक और चीज़ भी बता दें कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक और पार्टी जो है वो आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी वाली पार्टी का बयानिया आपसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और वो भी एक अपोजिशन पार्टी ही है। तहरीक इंसाफ अगर ग्रैंड हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए निकली तो क्या दीगर अपोजिशन जमातों की तरह शाहिद खाकान से भी आप बात करेंगे? देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी तो अभी नई पार्टी है, चंद रोज ही उसकी पैदाइश को हुए हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जब निकलेगी तो यकीनन हम तमाम सियासी पार्टियों को दावत देंगे, हम ख्याल जमातों को भी और हम ख्याल अफराद को भी दावत देंगे कि वो आएँ और हमारी तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी तहरीक किसी पार्टी के मकासद हासिल करने की नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के मकासद हैं, पाकिस्तानी अवाम को हुकूक देने का मकसद है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे।